कौन है? तो भगवान विश्वकर्मा। इनके पास वो आई और सारा बात बताए कि हम अपने पति का तेज हम सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम अब वहाँ नहीं रहेंगे। तो अंत में ये तपस्या करने के लिए वन आई। ध्यान देना, मानो अकेले कोई स्त्री वन में तपस्या करेगी तो उनके ऊपर कोई भी हमला कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं या नहीं? तो इसलिए वो अपने रूप को चेंज किए। क्या रूप दिए? अश्वनी का रूप धारण किए। अश्वनी माने घोड़ी, समझ गए? वो एक घोड़ी का रूप धारण किए और भगवान का तपस्या करने लगे। इनके बाद सूर्य भगवान अपने घर में से जब इसको मालूम पड़े तो इधर शनिदेव का भी प्रगट्य हो गया था। इनके बाद ये विश्वकर्मा भगवान के पास आए, जे हमारी पत्नी कहाँ है? तो विश्वकर्मा भगवान बोले, बेटा आपका तेज संज्ञा सहन नहीं कर पाए, इसलिए वो आकर वन में तपस्या कर रही है। तो वहां पर सूर्य भगवान के तेज का ग्रहण किए। कौन? भगवान विश्वकर्मा। तेज कम किए तो उनका तेज से जो महातेज जो मटेरियल निकले, समझ रहे हो ना, वो जो निकले उनसे 2 अस्त्र बनाए। प्रथम अस्त्र हुआ सुदर्शन चक्र, ध्यान रखना, और दूसरा अस्त्र हुआ भगवान शिव का त्रिशूल, और ये दोनों के हाथ में दिए। समझ गए? इनका तेज कम हो गया सूर्य भगवान का। इनके बाद ये जान गए कि हमारी पत्नी एक अश्वनी के रूप में है। तो जब अश्वनी के रूप में है तो ये भी अश्व के रूप में ये अपना अश्व का रूप धारण किया। अश्व माने घोड़ा। तो इन दोनों के मिश्रण से, ध्यान देना, इन दोनों के मिश्रण से एक बालक का प्रागट्य हुआ। वो बालक का नाम हुआ अश्वनी कुमार। जो देवताएं के डॉक्टर हैं वो अश्वनी कुमार के नाना हुए भगवान विश्वकर्मा। बोले अश्वनी कुमार की जय। तो अश्वनी कुमार का प्रागट्य हुआ और सूर्य भगवान और संज्ञा, इन दोनों के मिश्रण से श्राद्ध देव मनु का प्रगट्य हुआ। ध्यान देना, एक पुत्र उनका श्राद्ध देव मनु थे, उनका जन्म हुआ। तो सूर्य भगवान और माता संज्ञा ये दोनों मिलकर इनको राजा, अयोध्या के राजा बनाए। ध्यान देना, इनको अयोध्या के राजा बनाए। जब इनको राजा बनाए श्राद्ध देव मनु का, तभी से ये सूर्यवंश कहलाए। समझ गए? तभी से ये सूर्यवंश कहलाए। सूर्यवंश में कौन आए? तो प्रभु श्री राम। ध्यान देना, इसी वंश में इक्ष्वाकु और महाराज ये सत्य राजा हरिश्चंद्र, कई दिलीप, ये सब राजा महाराजा सब ये आए। इसी वंश में अज महाराज आए। तो ध्यान देना, अज महाराज के पत्नी का नाम है इंदुमती। तो ये दोनों पति पत्नी मन में विचार किए कि एक भी संतान नहीं है। तो अंत में ये अज महाराज दान किया करते थे। जब दान करते थे तो उसमें से एक ब्राह्मण आए। वो ब्राह्मण इनसे दान लेने के लिए तो भंडार कोष से निकाल कर इनको दान देने लगे। तो ये वहाँ पर मना किए, बोले नहीं नहीं, ये तो भंडार कोष का धन है, ये हम दान नहीं लेंगे आपसे। अगर आप देना चाहते हैं, आप मेहनत मजदूरी करके आप अपना धन दो, तभी हम लेंगे। ये तो समाज का धन है। राजा के पास जो धन होता है वो समाज का होता है, जनता का होता है, वो राजा का स्वयं नहीं होता है। समझ गए? बोले काली मैया की ध्यान रखना मेरी मैया। तो अंत में रात्रि का समय आज महाराज बोले एक काम करो ब्राह्मण देवता, आप घर जाओ, कल आना, हम आपको दान देंगे। बोले ठीक ठीक। ब्राह्मण देवता चले गए। रात्रि का समय हुआ। अज महाराज एक मजदूर का रूप धारण किए और नगर में काम ढूंढने चले। अज महाराज तो जब वो मजदूर का रूप बनाए और काम ढूंढने के लिए चले तो ध्यान देना, सत्य जैसे कहते हो ना, सत्य, वो सत्य पति पत्नी है। तो सत्य पति पत्नी लुहार और लुहारिन का रूप धारण करके वो लुहा पीट रहे थे। तो
तो वहां पर आज महाराज आए, तो आज महाराज बोले क्या हमें काम मिलेगा? तो लुहार बोले क्या लोहा पीटने आता है? बोले हाँ हमको लोहा पीटने आता है। तो आज महाराज वहाँ पर लोहा पीटे, मेहनत किए, मजदूरी इनको वो लुहारिन दोनों मिलकर 2 अन्नी दिए। वो 2 अन्नी लेकर आज महाराज महल में आए। ध्यान देना, महल में जब आए तो वो जब महल में आए तो फिर राज दरबार लगे सुबह। तो वहाँ पर ब्राह्मण देवता आए भिक्षा के लिए। तो वो ब्राह्मण देवता को वो अपना मजदूरी किया हुआ उनको दिए 2 अन्नी। वो लेकर के वो अपने पत्नी को दिए। ध्यान देना, ब्राह्मणी को दिए। तो वो ब्राह्मणी को दूसरी ब्राह्मणी इनको चिढ़ाने लगी, जी देखो ये महाराज भर भर के सोना चांदी इत्यादि सब देता है, पर आपका पति कैसा है, मात्र 2 अन्नी दिया है। तो इनको चिढ़ उत्पन्न हुआ। तो वो तुरंत वो ब्राह्मणी वो 2 अन्नी को महल की ओर फेंक दिए। ध्यान रखना, महल की ओर फेंके। तो ये ब्राह्मण देवता ये महल के पास आए। इतने में अज महाराज इनको बोले, जे ब्राह्मण देवता हम आपको ढूंढ रहे हैं। कि देखो वहाँ पर इंदुमती भी हैं, इनकी पत्नी इंदुमती वो भी हैं। अज महाराज ये भी कहने लगे, जे हे नाथ हमें एक भी संतान नहीं है, अगर आप आशीर्वाद देंगे तो हमें संतान अवश्य होंगे। तो वो ब्राह्मण देवता बोले एक काम करो, ये 2 अन्नी हमारी पत्नी आपके महल के अगल बगल में फेंक दिया है, आप उनको ढूंढो कहाँ है। तो सब कोई मिलकर ढूंढे तो 2 अन्नी मिले। ले काम करो, इस जगह गड्ढा खोदो, इसी जगह हवन कुंड बनाओ, तभी आपको पुत्र प्राप्ति होगा। बोले ठीक है। ध्यान देना, वो ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी कौन थे? उससे भगवान उनको भेजे थे, वो थे धर्मराज, पति पत्नी। और जब गड्ढा खोदना प्रारंभ किए तो उसमें एक सोने का रथ और उसमें एक 2 अन्नी है वो मिले। तो वो 2 अन्नी और रथ महाराज को दिए, अजय महाराज को। वो तो प्रसन्न हो गए, भाई लग रहा है और इसके अंदर में है। तो और खुदाई किए, फिर एक रथ और 2 अन्नी निकले। इस प्रकार से 9 बार खुदाई किए, उसमें से रथ मिले। समझ गए? तो रथ जब मिले तो इनके बाद फिर 10वां में फिर खुदाई किए तो उसमें एक सोने का रथ, एक उस रथ में 2 अन्नी है और उस रथ में एक बालक है और वो प्रकट हुए। उन बालक का जब बालक प्रकट हुए वो रोने लगे। इनका रोना सुन करके इंदुमती माता के सीना पिघल गया और वो अपना बालक समझकर उसे सीने से लगा लिए। जब लगा लिए तो ब्राह्मण देवता को बोले, जी ये तो 10वां रथ में हुआ, इनका नाम क्या होना चाहिए? तो ब्राह्मण देवता बोले, देखो ये 10वां रथ में ये बालक प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा दशरथ। बोले दशरथ महाराज की। तो दशरथ महाराज का प्रागट्य हुआ। इनके बाद ध्यान देना, तो दशरथ महाराज जब प्रकट हुए, यहाँ पर भगवान आकाशवाणी द्वारा बता रहे हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका पूरी द्वारावती चेव सप्त मोक्षदायिका।